कौन है जो रोक देता है? कौन है जो आगे बढ़ने से रोकता है? और वो कौन है जो परेशान है, जीवन में सत्य को जानना चाहता है? और वह कौन है जो भागदौड़ में उलझे रहना चाहता है? और वह कौन है जो परेशान होता है? मुख्यतः 3 बिंदुओं पर बातें सिमटती हैं। जैसे एक तुम हो, एक तुम्हारे भीतर का अपार आनंदित केंद्र है, और एक शैतान है, एक तुम्हारा मन है जो कि तुम्हें हमेशा अशांत रखना चाहता है, जो तुम्हारे सामने अनेकों भ्रम पैदा करता है। तुम जिस चीज़ से परेशान होते हो उस चीज़ को पुनः सजा वजा कर तुम्हारे सामने रखता है। तुम्हें शांति चाहिए, इसलिए बाहर घूमने जाते हो कि बड़ा शांत स्थान कहीं प्लेस हो जहाँ पल दो पल समय को गुजारा जाए। लेकिन वहाँ जाते ही फिर भी तुम अशांत रहते हो। शांति कौन चाहता है और अशांत कौन रखे हुए है? अगर होशपूर्ण देखोगे तो अपने भीतर छुपे तुम अपने दुश्मनों को समझ और देख परख सकते हो। ये दुश्मन तुम्हें तुम्हारे भीतर जाने से रोकते हैं, तुम्हें उलझाए रखना चाहते हैं, जिससे तुम्हारी आंखें कभी खुले ना। अनेकों भ्रम पैदा करते रहते हैं, तुम्हें ज़बरदस्त तरीके से भाग दौड़ में उलझाए रखना चाहते हैं। कारण क्या है? कारण ये है, ये इस जीवन को तुम्हारे समाप्त कर देंगे, पुनः जीवन लोगे, पुनः तुम्हारे अंदर भीतर विराजमान रहेंगे अनेकों जन्मों तक। तुमको इसी संसार में बांधे रखेंगे और तुम्हें तुमसे ही दूर रखेंगे। क्योंकि अगर किसी को किसी धंधे में घाटा होगा तो वह क्यों होने देगा? तो भला वह क्यों ऐसा सौदा करेगा? अगर तुम जागोगे, तुम अपने भीतर अत्यंत शांत केंद्र की ओर चलने लगोगे। तुम जीवन संसार के अस्तित्व की ओर मुड़ने लगोगे, तो इसको निश्चित रूप से तुम्हारे भीतर से बाहर निकलना होगा। इसकी मृत्यु तय है, और जिसकी मृत्यु होने वाली हो वो क्यों भला अपनी मृत्यु चाहेगा? इसको भली भांति पता है कि अगर ये दूसरी तरफ मुड़ गया तो मुझे जाना पड़ेगा, तो वह जाना नहीं चाहता। इसी कारण तुम्हें लगता है कि मेरा मन फला चीज़ करने के लिए नहीं करता, मेरा मन जो करेगा मैं तो वही करूँगा। तुम्हारा मन जो करता है तुम वही करते हो, लेकिन फिर भी परेशान रहते हो, क्योंकि तुमने जो किया उसमें तुम्हारे मन ने तुम्हें छलावा दिया कि बड़ा सुख है, लेकिन उसके माया जाल के पीछे बड़ा दुख है। उस माया जाल की दीवार के पीछे तो दुख है। ऊपर ऊपर से दिखता भ्रामक बड़ा ही सुखमय है, लेकिन सुख वास्तविक रूप से है ही नहीं, सिवाय दुख के। जब किसी चीज़ को तुम पा लेते हो तो वह सिवाय तुम्हारे लिए मिट्टी हो जाती है,
या फिर चलन में आ जाती, उसकी वो वैल्यू नहीं रहती जब तक तुमने उसे प्राप्त नहीं किया था। इसी तरीके से अगर आप संपन्न होते चले जाते हैं, आपका पेट भर जाता है, तो आप किसी और चीज़ और उससे उच्च की ओर विचार करते हैं। जब उससे उच्च गुणवत्ता युक्त तुम्हें प्राप्त होता है तो फिर उससे और ऊपर जाने की कोशिश करते हो। अंतिम रूप में सब रूप से तुम संपन्न हो जाओगे। फिर विचार मृत्यु का आएगा। मृत्यु का विचार तुम्हें झकझोर देगा, क्योंकि मृत्यु अटल है। फिर तुम पाओगे कि मैंने जो भी पाया उसका क्या मूल्य रह जाता है। सब यहीं तो धरा रह जाएगा और मैं पता नहीं कहाँ खो जाऊँगा। फिर एक अजीब बेचैनी तुम्हें पकड़ लेती है। उस बेचैनी का अंत केवल एक ही तरीके से हो सकता है कि तुम सत्य की गोद में जाकर खेलने लगो। तुम अपनी आत्मा को जानो, तुम खुद को जानो, और इसका केवल एक ही उपाय है। पल दो पल, हर रोज़ किसी भी घड़ी 10 या 20 मिनट शांत बैठना होगा। मन की गति जिस तरीके से तुम्हारे मस्तिष्क और तुमको पकड़े हुए है, जिस तरीके से विचारों में तुम उलझे हुए हो, शुरुआत में उन्हीं विचारों को देखना होगा और देखते देखते धीरे धीरे 10 से 15 दिन जब होंगे जब तुम स्वतः शांत होने लगोगे, फिर तीव्रता से खुद से पूछना कि मैं कौन हूँ। कोशिश करना जानने की, होशपूर्ण होने की कोशिश करना, मन के विचारों को देखने की कोशिश करना, धीरे धीरे शांत होने की कोशिश करना। फिर यही शांति तुम्हारी नींद में यदि प्रवेश कर गई तो फिर तुम्हें अपने आप से कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी नींद में ही तुम्हारे भीतर जो कुछ भी है वह प्रकट होकर विनाशकारी ताकतों को सुबह कर देगा, उन्हें स्वतः समाप्त कर देगा और एक अनोखी शांति और आनंद तुम्हें पकड़ लेगा। फिर तुम झूमो, नाचो, गाओ। किसी चीज़ की कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। मृत्यु भी अगर तुम्हारी होगी तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मृत्यु तुम्हारे शरीर की होगी, तुम स्वतः वैसे ही रहोगे, आनंदमय। लेकिन अगर बिना सत्य, बिना अपने आप को अनुभव किए मर गए तो तुम अनुभव नहीं कर सकते। पुनः उसी जंजाल में तुम्हें आना ही पड़ेगा। आज इतना ही।